Hi, welcome back my dear students, my YouTube channel Christ English Classes। My dear students, थोड़ा सा हम इरेगुलर बेस पे चल रहे हैं, लेकिन हम अब रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि जो भी मेरा इंपॉर्टेंस वर्क था समाप्त हो गया। चलिए आज का सेशन जो है द केस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं और वही बुक लुसेंट जनरल इंग्लिश जो आता है उसी को सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हम यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को पूर्ण देखिएगा, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम लेकर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने क्लास में देखा, हम द केस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे, यहाँ हम आपको लिखने का प्रयास पर करेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ एस, उसके बाद यूज ऑफ का सही, यानी कि इसका हर एक रूल आपको दिया हुआ है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाएं, वहाँ से आपको हर एक रूल पढ़ लीजिए, उसको बाद अगर लगे तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व होगा, और नहीं तो अगर कुछ पढ़े हुए हैं तो आसानी से सोल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी शुड नॉट अवॉइड नेचर अपोस्ट्रोफ एस, उसके बाद यहां लिखा है लाज। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको रूल में बताया था कि नेचर में अपोस्ट्रोफ एस लगेगा, ना कि अपोस्ट्रोफ एक्स, एस का मार्क चिन्ह, मार्क का मतलब चिन्ह। तो यहाँ जो है हमारा करेक्ट जो करने का जो सेंटेंस है, जो हेडिंग है, उसको देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। निम्नलिखित, निम्न का मतलब होता है नीचे और लिखित का मतलब लिखा हुआ, तो जो नीचे शब्द सेंटेंस लिखा हुआ है उसको शुद्ध करना है। तो हमारा ये सभी तो यहाँ तक के करेक्ट है, लेकिन ये नेचर और अपोस्ट्रोफ एस का ये मार्क है ओनली, लेकिन यहाँ होना चाहिए इस प्रकार से, अपोस्ट्रोफ एस होना चाहिए, तब होगा प्राकृतिक का नियम। अगर हम इस जगह पे हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, शुद्ध हो गया। अगला सेंटेंस में आते हैं, हेमंत बाबू इज एट डेथ्स डोर। इसमें जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हेमंत बाबू जो है मृत्यु के दरवाजे पे, जरा मृत्यु के दरवाजा जो होता है उस पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे में अगर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, हम एक कोई फर्स्ट सेंटेंस को थोड़ा सा इरेज करते हैं, जो जरा सा समझिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं, कौन नाउन की? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे गुडनेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब गुडनेस जो वर्ड है, तो क्या इसको आप प्लुरल बना सकते हैं? तो कहेंगे नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन कभी प्लुरल बनता नहीं है, अगर वो बन गया तो अर्थ बदल लेगा, तो ये प्लुरल बनेगा नहीं। तो फिर इसको हम प्लुरल कैसे बना दिए? तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो गलती जो है, अगर हम इस एस को ओनली हटा दें, अपोस्ट्रोफ एस रहने दें, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा? हेमंत बाबू मृत्यु के दरवाजे, यानी कि मृत्यु सैया पे पड़े हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने क्लियर किया। थर्ड में आइए, इंडियास प्लेयर। गलत बात, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, किसका? अपोस्ट्रोफ एस, तो हम बताए थे कि पैलेस नेम में भी अपोस्ट्रोफ एस आता है। किस नेम में? पैलेस नेम में। लेकिन क्या हम बताते थे कि अगर पैलेस नेम के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे में अगर हम बात करेंगे इंडियास बेस्ट, कभी कभी आप देखते होंगे भारत का नंबर 1
साबुन, भारत का नंबर 1 सीमेंट। तो इंडियाज बेस्ट सीमेंट, तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव है। उस कंडीशन में हम इंडिया के साथ में या किसी के साथ में हम द का प्रयोग कर सकते, ये सॉरी द का बोल रहे हैं, उस कंडीशन में हम यानी क्या बोलेंगे, इंडियाज बेस्ट सीमेंट, यानी भारत का सबसे अच्छा सीमेंट। तो इस कंडीशन में हम सुपरलेटिव जब हुआ तब हम इंडिया या कोई भी अन्य कंट्री हो उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा इंडियाज प्लेयर, इंडियाज प्लेयर्स, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि इंडिया के बाद ये सुपरलेटिव नहीं है। तो इसको करें क्या, इस जगह पे अगर हम बात करें शुद्ध करने का, तो हम इस इंडिया को हम अगर इंडियन कर दें, क्या कर दें, इंडिया को इंडियन प्लेयर्स बेयर डिटरमाइनेड टू बीन द वर्ल्ड कप। अब हमारा सही सेंटेंस हो गया, वहां एल नहीं था, वर्ल्ड कप था। चलिए अब हम क्वेश्चन जो 4 है उस पे आ गए। कर रहा है दे हैव फिनिश दिस वर्क इन 7 वीक्स टाइम। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर। 7 वीक्स के जो बात कर रहा है, तो आप जरा समझिए कि 7 वीक्स जो होगा, तो यहां 7 कह दिया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि 7 वीक होगा। जरा देखिएगा 7 वीक होगा या तो 7 वीक्स होगा, 7 वीक होगा या 7 वीक्स होगा। तो आप कहेंगे 7 है तो इधर प्लुरल करेंगे वीक्स। तो उसी प्रकार से हम इसको यहां से अगर चिन्ह को हटा लें और यहां ओनली चिन्ह लगा दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, राइट हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो आपको मालूम है कि वैसे नाउन, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत यानी प्लुरल जब हम करते हैं तो अंत किससे हो जाए, प्लुरल होने पर उसका अंत किससे हो, एस से हो। किससे हो, एस से। तो हम आपको बताए थे बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल्स। तो इस प्रकार से जब यहाँ अपना यस लिया हुआ है तो हमें डबल यस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम प्लुरल भी है, वीक्स कहें तो प्लुरल हो गया, और इसीलिए जब प्लुरल ये हो गया वीक्स तो यहाँ चिन्ह लगा करके हम क्या कर दिए, सेंटेंस को सही कर दिए। चलिए, मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 days लीव। अब यहां भी जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, कितना दिन की छुट्टी, दोनों क्वेश्चन तो सेम है। इसमें कह रहा है 7 days 7 वीक्स, इसमें कह रहा है 10 days। तो इसमें डबल एस जो लगा हुआ है वो क्या राइट है, नहीं राइट है। अब इसको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, इस यानी कि डेज जो है 10 days तो ऑलरेडी एस लेने के बाद प्लुरल हो गया, तो इस वाले एस को खाली हटा देंगे और अपोस्ट्रोफ एस का चिन्ह रहने देंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि यहाँ अधिकरण का प्रयोग किया गया है। अब क्या हो गया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। हिंदी क्या हुआ, मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 days लीव। मिस्टर पाठक ने 10 दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई किए हैं। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 में द नवाब ऑफ रामपुर, द नवाब ऑफ रामपुर यहां कहना पड़ेगा। क्या इसका मतलब हुआ, यानी कि रामपुर के नवाब का लाइब्रेरी वाज स्प्लेंडेड। बढ़िया से हिंदी जरा सा देखिए, हिंदी जो है इसी में लोग हेजिटेशन कर पाता है, कुछ कुछ बच्चे हिंदी ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को नहीं कर पाते हैं। कैसे हिंदी होगा, रामपुर के या का नवाब का लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, वाज स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। तो अब कहेंगे क्या, रामपुर के नवाब के लाइब्रेरी शानदार था, पुस्तकालय शानदार था। चलिए हिंदी हो गया। आगे बढ़ते हैं 7 में द मेमोरियल सर्विस फॉर लॉर्ड किचनर वाज हेल्ड एट संत पॉल। अब आपको पढ़े होंगे, कई स्कूल में नाम लिखे हुए सुनते होंगे
जैसे में हम आपको बताते हैं संत जोसफ, बहुत बड़ा स्कूल है नवादा में। तो देखिए एसटी जोसफ लिखा जाता है, एसटी जोसफ्स स्कूल, एसटी जोसफ्स स्कूल। तो यानी कि ये व्यक्ति रहे, कौन थे? व्यक्ति थे। और अगर हम बात करें व्यक्ति कौन थे, तो जो हम लोग एक धर्म को मानते हैं ईसाई क्रिश्चियन, तो ईसा मसीह के फादर के रूप में जाने जाते हैं संत जोसफ। कभी कभी आप नाम सुने होंगे संत जॉन, नाम सुने होंगे संत जॉन। माय डियर जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, संत जॉन्स अगर हम लगाएंगे, क्योंकि ये भी क्या थे? ये भी ईसा मसीह का एक नबी थे। और ये क्या थे? उनको जो बपतिस्मा दे करके धर्म में लाए थे, उनका नाम है संत जॉन्स। तो ऐसे ऐसे स्कूल्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ भी संत पाउल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? संत पाउल्स। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही गोज टू एसटी जोसफ। मिल गया जोसफ। यहां भी आपको समझ में आ गया। अभी हमने क्या लगाया? संत एसटी पाउल्स, यानी संत पाउल्स। तो यहां कहेंगे संत जोसफ। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर का रहा आ फ्रेंड। देखिए, आ फ्रेंड ऑफ रोहन वाज ऑन द ट्रेन। तो आ फ्रेंड ऑफ रोहन्स वाज ऑन द ट्रेन, यानी कि रोहन का कोई मित्र ट्रेन में था। रोहन का कोई मित्र ट्रेन में था। ये हुआ 9 नंबर का हिंदी। 10 में जब हम बढ़ेंगे, तो यहां अगर हम इस प्रकार से अगर हम देखें माय डियर, तो ये भी सेंटेंसेस सही होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन प्लुरल तो हुआ लेकिन यस लेकर नहीं हुआ। तो हम अपना यस लगा सकते हैं, लगाते भी हैं, रूल कहता है। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग जो इसको करेक्ट किया है, तो थोड़ा सा इसके बदले में ऑफ लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस के बदले में ऑफ लगा दिया। क्या किया है कि इधर वाले को इधर रूल जो कहता है, तो यहाँ हो जाएगा द क्लोथेस ऑफ क्या? चिल्ड्रेन हु आर बाथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर क्लोथेस, यानी ये कपड़े, ये दीज आर द क्लोथेस ऑफ चिल्ड्रेन, ये बच्चों के कपड़े जो क्या हो रहे हैं? धो रहे हैं। ये बच्चे का कपड़े हैं जिसको क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। चलिए अब हम आपको लेकर के चलेंगे आगे की। गर्ल्स हाइट इज 3 फीट। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको एक चीजों को इसका एक्सप्लेन कर दें। ये जो है फिट, ये प्लुरल वर्ड है किसका? तो आप ऐसे समझिए, ये फुट जो है उसका प्लुरल फीट है। फुट का प्लुरल क्या है? फीट है। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि फुट जो है मेजरमेंट में प्रयोग किया जाता है। क्या? किसमें? मेजरमेंट में। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन में। किसमें? मापन में। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को मापता है, तो या तो वो फुट बोले या तो वे फीट बोले, बट डिफरेंस है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई को माप रहा है, बढ़िया से समझिएगा, जैसे में पॉल की ऊंचाई है, तो इसमें हम फीट नहीं कहेंगे, फुट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फुट का। किसके लिए? हाइट का। जैसे में अगर हम कहेंगे द पेग इज 1 या 2 फुट हाइट, यानी किला। कौन किला? जिसमें बकरी वगैरह गाय वगैरह बांधते हैं, ये पेग है, PAG। किला का जो ऊंचाई है 2 फीट है। अगर कोई यानी कि स्लोपिंग या क्या बोलता है, स्लोप या नीचे वाली वस्तु को मापता है, जैसे गिरा हुआ है लंबाई, तो उसमें हम फुट नहीं कह करके फीट कहेंगे। जैसे हम अगर एक बेंच को लेते हैं, तो हम बोलेंगे द लेंथ, क्या बोलेंगे? लेंथ। द लेंथ ऑफ बेंच इज 5 फुट। क्या बोलेंगे? द लेंथ ऑफ बेंच
इज 5 और यहाँ फुट नहीं फीट, 5 फीट। समझ पाए क्या लिखे 5 फीट। तो हमने इस पे चर्चा कर लिया। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने आपको बताया था कि अपोस्ट्रोफ एस यूज्ड विद द लिविंग थिंग बट हेयर इज टेबल नॉन लिविंग थिंग, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यह वाक्य क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किस में होता है, निर्जीव में नहीं होता है, सजीव में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, आप इसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसके बदले में जो समानांतर अर्थ देता है ऑफ लगा लीजिए और इसको हाइट को इधर कर दीजिए और टेबल को इधर कीजिएगा। जब इधर आएगा हाइट तो थोड़ा सा हम यहाँ आपको बता देते हैं, यहाँ हो जाएगा द हाइट। क्या हो जाएगा, द हाइट। अब यहाँ अपोस्ट्रोफ एस हटाइए ऑफ, अब यहाँ कह देंगे क्या, टेबल इज 3 फीट। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ हाइट दोनों तरीके से प्रयोग कर लिया है। तो लेकिन हमें जो है जब हम नाउन पढ़ते हैं तो इस बातों को हम आपको जिक्र करके दिखा देंगे और आपको मालूम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द हाउस रूफ। माय डियर फ्रेंड्स, apostrophe s is not used with the non-living thing, you know, आप जानते हैं। तो यहाँ भी ये सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए इसके बदले में हम क्या लगा देंगे, ऑफ। अब इस रूफ को इधर करेंगे तो जब आएगा तो यहाँ हो जाएगा द रूफ ऑफ। यहाँ द लगा सकते हैं या नहीं भी लगाइएगा तो भी सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। क्यों, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिए कि ऑफ के पहले जो नाउन होता है, किसके पहले, ऑफ के पहले, ऑफ के पहले जो नाउन होता है उसके पहले द आना नेसेसरी होता है। अगर ये रूफ के पहले जो द है अगर ये नहीं आएगा तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा ऑफ लगाने के बाद भी। अब इसको ऐसा क्यों, तो आप जरा सा देखेंगे टारगेट बुक जो इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया है बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट में, तो उसमें इस रूल से यानी क्या कहेंगे, ऑफ प्लस नाउन और इधर भी नाउन, इस रूल से और यहाँ द नेसेसरी, ठीक ना। इस रूल को आप देखिएगा, ऑफ मिला इधर नाउन मिला, इसके पहले द लगाइएगा तो मेरे अनुसार से 12 से 15 प्रश्न आपको तुरंत सोल्व हो जाएगा आर्टिकल चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, एट्स, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एट्स आप देख रहे हैं ये कोई वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है। WB एट्स एक राइटर हैं। तो जब राइटर हैं तो सजीव हैं, तो इनके साथ में इसका क्या प्रयोग है, इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगाना है ना। जैसे में हम बोलते हैं राम्स, तो ऐसे लिख देंगे राम्स, नहीं ना, अब ऐसे लिखेंगे, मान के चलिए राम्स ब्रदर इज इल। इट इज नॉट करेक्ट, it is not correct because here is used apostrophe s instead of s। यहाँ जो है apostrophe s का प्रयोग किया जाएगा s के बदले में। अगर हम बात करें चिन्ह अगर हम लगा दिए तो the sentence will be correct हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ हम apostrophe s लगा लेंगे तो एट्स वर्क्स। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा इसको भी जान लीजिए, वर्क्स जो है वर्क अगर ये सिंगुलर होता है तो इसका मतलब कार्य होता है। अगर आप नाउन पढ़े होंगे तो अगर वर्क्स हो जाएगा तो इसका मतलब रचना होता है। क्या होता है, रचना। जरा सा इन सारे फैक्टों को भी देखते चलेंगे क्योंकि आने वाले समय में आपको इतना ही सीमित नहीं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपके लिए ही इन सारे समस्याओं को सोल्व करने के लिए ही लगा हूं। जो मैं अभी वीडियो कम दे पा रहा हूं तो इन्हीं सारे समस्याओं के लिए कुछ व्यवस्था भी हम भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है जो क्या बोलेंगे फैशन की दुनिया है, थोड़ा सा लोग दिखावा चाहते हैं, तो हम प्रयास करें आपको
बेहतर करने का। तो क्या हो जाएगा, एट्स वर्क्स आर फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। हिंदी क्या होगा, एट्स का रचनाएं, इधर से चलेंगे, अंग्रेजी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। एक नहीं, बहुत सारे रचनाएं। नाउ आडेज माय डियर स्टूडेंट्स, हमें एक विद्यार्थी पूछ रहा था कि सर आप बताइए कि आजकल का हिंदी क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि राइट अगर आप लोग आजकल का मीनिंग लगाना चाहते हैं तो ये होता है नाउ आडेज। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी जो है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसका जो है सिनोनिम, पर्यायवाची, इस प्रकार से लिख दिया है कि इसका टुडे भी कई जगहों पे प्रयोग हो रहा है। इस बातों को जान के रखिएगा। जैसे में अगर हम इसका प्रयोग, जैसे में एक सेंटेंस आपको बना करके दिखा देते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम बोलते हैं आजकल बच्चे आजकल बच्चे जन्म से तेज होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे जन्म से तेज होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, जो जरा सा देखिए, हम यहाँ कह सकते हैं नाउ आडेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाउ आडेज द चिल्ड्रेन, या द हटा भी सकते हैं क्योंकि प्लूरल में द नहीं लगाएंगे। नाउ आडेज चिल्ड्रेन आर इंटेलिजेंट फ्रॉम बर्थ, यहाँ आर है, फ्रॉम द बर्थ भी कर सकते हैं। तो इसका अंग्रेजी इस प्रकार हुआ। अगर आप इसको चाहेंगे कि हम इसको रिमूव कर दें, हटा दें, तो यानी कि नाउ आडेज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टुडे, यानी कि इसके बदले में आप टुडे भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम पॉइंट पे इसको हमने क्लियर किया और इसमें भी हमने इस पे चर्चा कर लिया। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जरा सा आकर के देखेंगे कि यहाँ कह रहा है इसी सेंटेंस को, नाउ आडेज गर्ल्स गो टू ब्यूटी पार्लर, यानी आजकल लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है। समझ रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जाती है। तो फॉर फैशन सेक, किसके वास्ता के लिए, तो जाती है सुंदरता की वास्ता। तो यहाँ फैशन सेक नहीं होता है। आपको मैंने बताया था कि अगर हम बात करेंगे तो इसको कहेंगे गॉड्स सेक। इस बात को हो सकता है, समझ रहे हैं ना, भगवान की कसम। तो यहाँ जो है, यहाँ यस नहीं लगेगा, ओनली फैशन सेक हम कह लेंगे, यानी किसके लिए जाती है, फैशन के लिए जाती है। आगे बढ़ेंगे, इस सेंटेंस पे आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो शब्द है क्या है, जीसस। क्या है, जीसस। अब जीसस शब्द आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जीसस शब्द का मतलब जो है ये हिजिंग साउंड है। हिजिंग साउंड आप लोग को हमने चर्चा किया था वीडियो में, उसको अभी आप देखिए, जो जरा सा समझिएगा। हिजिंग साउंड क्या होता है कि वैसे साउंड जिसको बोलने में थोड़ी सी क्या होता है, साउंड निकल पाए। जैसे में अगर हम बात करेंगे जीसस, देखिए जीसस साउंड आ रहा है, तो ये जो हिजिंग साउंड है, तो हिजिंग साउंड में हमें अपोस्ट्रोफ एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज ऑलरेडी एस का जो है प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। तो हम इसमें ओनली क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस का मार्क का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द सेंटेंस विल बी करेक्ट, राइट हो जाएगा वाक्य हमारा। अब इसको हिंदी क्या हुआ, जीसस लाइफ वाज पेनफुल, यानी कि ईसा का जीवन बहुत दुखदायक था। रियल बात है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने कोई भी जीवन में गलतियां नहीं किया, तब पर भी उन्हें सूली पे लटकाया गया और जीवते में कांटी से ठोका गया। तो रियल बात है कि बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। और जो हमारा जो नाम है क्लास का, वो है क्राइस्ट, और क्राइस्ट का हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट्स मसीह। अब मसीह का शाब्दिक अर्थ होता है उपकार करने वाला, यानी कि
वैसे व्यक्ति जो गरीब हैं, लाचार हैं, उन सारे व्यक्तियों को उपकार करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं। चाहे तो आपके पास पैसे हो या ना हो, जब आप ज्वाइन करेंगे मैं आपको कंटिन्यू व्यवस्थित भी हो जाऊंगा, तब पर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। ये हमारा कोचिंग का भी सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार। गुड। डू यू नो अबाउट मिस्टर नीतीश कुमार? मिस्टर नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इफ यू नो, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं तो आप जान लीजिए नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री हैं। तो अब जरा सा यहाँ आकर के देखिए, यहाँ गड़बड़ है। ये देखिए कि एक ही चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ फिर अपोस्ट्रोफ एस का मार्क यहाँ नहीं लगेगा। इसको बढ़िया से एस लगा करके इसको ऐसे लगा देंगे, क्योंकि अगर हम अभी बात करें राम्स, तो फिर एक ही राम है, तो फिर इसमें यस यहाँ क्यों लगाएं? यहाँ ओनली चिन्ह लगा दीजिए, राइट हो गया। हिंदी क्या हुआ? दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार। यह मिस्टर नीतीश कुमार हैं, यह मिस्टर नीतीश कुमार है, और क्या कर रहा है? द चीफ मिनिस्टर हाउस। और यह नीतीश कुमार है, और यह क्या है? किसका घर है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर है। कैसे बता रहा है? यह नीतीश कुमार है, यह मुख्यमंत्री का घर है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस पे आएंगे। दिस इज अ पिक्चर। इस सेंटेंस को, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द किंग, इट इज नॉट राइट। क्या कह रहा है? यह राजा का एक फोटो है। आप जरा सा हिंदी देखिए, किसका फोटो है? राजा का। तो फिर का, तो यहाँ अपोस्ट्रोफ एस कहाँ गया? समझे? यानी कि यहाँ जो है अपोस्ट्रोफ एस जब हम लगा देंगे किसमें? किंग्स में, तो सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्या हो जाएगा? वाक्य क्या हो जाएंगे? सेंटेंस विल बी करेक्टेड, यानी वाक्य सही हो जाएगा, या सेंटेंस विल करेक्ट। चलिए हम आपको जो है इस प्रकार के सेंटेंसेस को जरा सा क्या समझे आपने कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ द किंग्स। इसका मतलब क्या है कि यह राजा का फोटो है। समझ रहे हैं? राजा का फोटो है। तो फिर का के लिए आपको अधिकरण वर्ड जो है क्या आया? किंग्स। अपोस्ट्रोफ एस जब प्रयोग किए तब हमारा सेंटेंस क्या हुआ? द सेंटेंस विल करेक्ट, शुद्ध हो गया। चलिए हम आपको अब जो है अगले पॉइंट में जो है अगले टाइप का क्वेश्चन आंसर लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू, बने रहिए। अगर अच्छा लगा है तो मैं शुरू में बोला था कि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अब लाइक कर दीजिए, या एक प्यारा सा कमेंट गाली दे करके लिखिए। थैंक यू।